यह कहानी रामपुर के जंगल की है, जहां टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा, जो एक किसान था, वह गन्ने का खेती किया करता था। कालू कौवा जितना भी गन्ना उगाता था, वह उसे अच्छे दामों में बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। कालू कौवा की दो बेटियां थीं, तब भी कालू कौवा को बेटे की चिंता सताती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, आपको कुछ पता भी है? अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। अगर हमारी बेटी हुई तो हम लोग उसका नाम रूसी रखेंगे। नहीं टुनटुनी, मुझे इस बार बेटा चाहिए। अगर बेटा होगा तो मैं उसका नाम गोलू रखूंगा। अगर बेटा इस बार नहीं होगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 15 + 6 - 2 कितना होता है। कालू जी, यह आप क्या बोल रहे हैं? बेटा बेटी तो भगवान के हाथों में है, इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे? इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। टुनटुनी, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने के लिए। अगर बेटा होगा तो खबर पहुँचा देना। अगर बेटी हुई तो इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। कालू कौवा इतना बात कहकर वह गुस्से से खेत में काम करने के लिए चला जाता है। तभी कुछ ही देर बाद टुनटुनी चिड़िया का अंडा अपने आप फूट जाता है, जिसमें से एक खूबसूरत सी टुनटुनी जैसे बिल्कुल चिड़िया निकलती है। अपनी बहन की आवाज सुनकर पिंकी और सुनहरी अपनी माँ के पास आती हैं और अपनी माँ से बोलती हैं, माँ, यह कितनी प्यारी है, बिल्कुल आप पर गई है। बोलिए माँ, आप इसका क्या नाम रखेंगी? बेटी पिंकी और सुनहरी, मैं इसका नाम रूसी रखूंगी। माँ, पापा भी हम लोगों को छोड़कर चले गए। माँ, अब हम लोगों का घर कौन चलाएगा? बेटी पिंकी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं तुम दोनों बहनों के साथ रूसी का भी ख्याल रख लूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को घर में अकेली छोड़कर वह काम की तलाश में निकल जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक बंटी कबूतर का घर दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे फिर बंटी कबूतर के घर जाती है और बंटी कबूतर से काम के बारे में पूछने लगती है। बंटी कबूतर जी, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपके घर में कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। नहीं है तेरे लिए मेरे घर में काम। चल भाग यहाँ से चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर से फिर उल्लू सेठ के घर जाती है काम मांगने के लिए। उल्लू सेठ भी टुनटुनी चिड़िया को काम देने से मना कर देता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। वह एक पेड़ के डाल पर बैठी हुई थी। तभी वहां एक बबली कबूतरी आती है और वह टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, क्या बात है चिड़िया, तुम ऐसे उदास क्यों हो? बोलो क्या हुआ? बबली कबूतरी बहन जी, मेरे पति कालू कौवा जी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। चिड़िया, तुम मेरे घर चलो। तुम मेरे घर में चूल्हा चौका करना, जिसके वजह से मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बेटियों का पालन पोषण करना। टुनटुनी चिड़िया फिर अगली सुबह से बबली कबूतरी के घर में काम करके अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। चंपक वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा, जो एक किसान था, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। कालू कौवा जो बैगन की खेती किया करता था और उन बैगनों को सब्जी मंडी में भी बेचा करता था। टुनटुनी, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कालू जी, मैं आपसे एक बात बोलूं? क्या बात है टुनटुनी, तुम बोलो, क्या कहना चाह रही हो? कालू जी, बस कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया आने वाली है। यह तो खुशी की बात है टुनटुनी। अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम गोलू रखूंगा।
कालू जी, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम सुनहरी रखूंगी। ठीक है टुनटुनी, रख लेना तुम अपनी बेटी का नाम सुनहरी। अब मुझे खेत में जाने दो और अपना ख्याल रखना। इतना बात कहकर कालू कौवा अपने खेत में चला जाता है। कालू कौवा का सभी बैंगनों की सब्जी तैयार हो चुकी थी। अब मेरा सभी बैंगनों की सब्जी तैयार हो चुका है। अब मैं कल ही इन्हें मंडी में बेच आऊंगा। कालू कौवा अपने खेत में 3-4 घंटे काम कर कर शाम को अपने घर आता है और पूरी बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। टुनटुनी, हमारा सभी बैंगनों की सब्जी तैयार हो चुकी है। मैं कल ही उसे सब्जी मंडी में बेच आऊंगा। ये टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खाना खाकर सो जाते हैं। कालू कौवा का खुशी भगवान को देखा नहीं गया और उसी रात बहुत जोरों से बारिश होना शुरू हो गया। बारिश होने की वजह से कालू कौवा का बैगन की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप खेत में जाइए और देखिए कि हमारी बैगन की सब्जी कैसी है। ठीक है टुनटुनी, मैं अभी खेत में जा रहा हूँ बैगन की सब्जी को देखने के लिए। फिर कालू कौवा अपना बैगन की सब्जी को देखने के लिए अपने खेत में जाता है। कालू कौवा बैगन की सब्जी की हालत देखकर वह दंग रह जाता है। कालू कौवा को खेत का नुकसान बर्दाश्त नहीं होता तो वह घर पर आकर फांसी लगा लेता है। कालू कौवा को फांसी लगाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती है। आप यह क्या कर लिए जी? आप क्यों फांसी लगा लिए? इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया का एक खूबसूरत सी चिड़िया जन्म लेती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बेटी, तुम रुको, अभी मैं किसी पक्षी से उधार खाना मांग कर लाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में जाती है। तभी उसे एक सेव दिखाई देता है जिसे लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है और अपनी बेटी को खाने के लिए दे देती है। माँ, यह सेव कितना स्वादिष्ट और मीठा लग रहा है। क्यों ना माँ हम सेव की खेती करते हैं, यह सेव खाने में तो मजा ही आ गया। मगर सुनहरी, हमारे पास तो खेती करने के लिए पैसे भी नहीं हैं, हम लोग कैसे सेव की खेती करेंगे? माँ, आप क्यों ना किसी पक्षी से कर्जा ले लेती हैं। अगर हमारा सेव की खेती अच्छा होगा तो हम उन्हें कर्जा लौटा देंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और कुछ पैसे उधार मांग कर लाती है और अपना सेव की खेती कर कर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी हमारी कैसी लगी।